नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे की सबसे प्रथम पूजा भगवान श्री हरि विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता बनी हुई है। पृथ्वीलोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा लगाया जाएगा, उस स्थान पर कभी बुराइयां वास नहीं कर पाएंगी। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार भी तुलसी को जल चढ़ाता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। संसार में तुलसी के समान पवित्र पौधा दूसरा कोई नहीं। जो भी स्त्री नित्य तुलसी की पूजा करती है, नित्य तुलसी को जल चढ़ाती है, वह सदा ही सौभाग्यशाली रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं मिलती है जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गायों का दान करने पर मानव को जो फल प्राप्त होता है, वही फल उसे तुलसी पत्र के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम गोलोक में जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पूजन हेतु गुरुवार का दिन सबसे अधिक शुभ होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा का दिन माना जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु गुरुवार के दिन आप तुलसी को जल अवश्य ही चढ़ाएं। इससे सभी संकटों का नाश होता है। विधि विधान से तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसी कारण से तुलसी को हरिवल्लभा विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी की नित्य प्रतिदिन पूजा करने से, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से दरिद्रता का भी नाश होता है, क्योंकि तुलसी में माँ लक्ष्मी का भी वास बताया गया है। जिस स्थान पर तुलसी का वास होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदैव ही निवास करती है। इसलिए हमें नित्य तुलसी की पूजा करनी चाहिए, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा फलता फूलता है, उस घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और यदि इसके विपरीत जिस स्थान पर तुलसी का पौधा अपने आप सूखने लगता है, इसकी कोई देखभाल नहीं करता है, इसको कोई जल नहीं चढ़ाता है, तो उस घर पर संकट आने की संभावना होती है। तुलसी के पत्तों को शुद्ध जल में मिलाकर उस जल को पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। तुलसी का पौधा सबसे अधिक पवित्र होने के कारण हमें इसकी देखभाल करते समय महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास सदैव ही स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। इसके पास किसी भी प्रकार की गंदगी, जूते चप्पल या कूड़ा करकट कभी रखना नहीं चाहिए। इससे तुलसी मैया का अपमान होता है और तुलसी के आसपास का वातावरण अपवित्र बन जाता है, जिस कारण से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास सदैव ही स्वच्छता बनाकर रखे। तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और इसे तुलसी के पौधे के पास लगाने से धन में वृद्धि होती है। तुलसी के पौधे की जड़ के पास शालिग्राम रखने से दरिद्रता का नाश होता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की भी पूजा की जाती है, वहाँ पर हमेशा ही सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। ओम वृंदावन्ये स्वाहा। नित्य तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी नित्य तुलसी के समक्ष दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शुक्रवार के दिन तुलसी के किसी भी टहनी को लाल रंग का धागा बांधकर अपनी मनोकामना तुलसी मैया के सामने प्रकट करें। आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद
उस धागे को निकालकर किसी जल में प्रवाहित कर दे। तुलसी के पौधे की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही लाभकारी साबित होता है। यदि वह दूध गाय का हो तो कई गुना अधिक फल प्राप्त होंगे, और यदि संभव हो तो चांदी के पात्र में जल चढ़ाना चाहिए। चांदी के पात्र में तुलसी को जल चढ़ाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि चांदी का पात्र उपलब्ध ना हो तो तांबे के पात्र से तुलसी को जल अवश्य चढ़ाए। तुलसी की परिक्रमा विषम संख्या में की जाती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11। नित्य तुलसी की परिक्रमा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में तुलसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां तुलसी, जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।